Good morning, students. Today we will study about the first chapter of political science from the book Indian Constitution at Work. The very first chapter is Constitution Why and How. Okay, students, you must purchase your book. You can purchase old book or you can purchase new book, but you have your own book. Okay, then you can easily get what I want to say. आपको चैप्टर करने के लिए, चैप्टर समझने के लिए आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप बुक परचेज़ कर लें, फिर किसी ओल्ड बुक आपको मिलती है तो आप ओल्ड बुक ले लें। तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और वो कैसे काम करता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ये पूरी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स क्या क्या हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द allocation of power in society, and what was the way in which the constitution of India was made। तो जो पावर है सोसाइटी में, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसको कितना टाइम लगा, कैसे फ्रेमिंग हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, किसी भी कंट्री को वर्क करने के लिए, आप आगे अपने गवर्नमेंट का जो पैटर्न है, डेमोक्रेसी है, नॉन डेमोक्रेसी है, उन सब चीज़ों को चलाने के लिए एक कुछ रिटन मैटर या फिर रिटन नहीं भी हो तो कुछ ऐसा मैटर होना चाहिए जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट काम कर सके। जो वहाँ के सिटीज़न हैं उनके पास कुछ राइट्स हों, उनके पास कुछ लॉज हों, कुछ रूल रेगुलेशंस हो जो उनको फॉलो करने हो, जो वो एब्डिकेट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, या फिर गवर्नमेंट को कैसे गवर्न करना है, या गवर्नमेंट की जो पावर है वो कितनी पावर रहेगी, कौन उन पावर को लुक आफ्टर करेगा और कितने टाइम तक गवर्नमेंट गवर्न कर सकती है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसके फंक्शन क्या है, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करता है, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूट रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। तो ये सब क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें चैप्टर रीड करने के बाद मिल जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सबसे पहले क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस को बनाए रखता है, जिसमें क्या है कि हम कहाँ हैं, हम कौन से रिलीजन के हैं, हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमें कौन सी मूवी अच्छी लगती है, हमारा टेस्ट क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारे प्रोफेशन क्या है, इन सब के बारे में हमें कौन बताता है, कौन हमें ये सब राइट देता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, या फिर हम स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमें वर्क करना चाहिए, या फिर हमें अपने प्रोफेशन को कैसे चूज़ करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट मेन रूल है वो क्या है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सेट ऑफ बेसिक रूल देता है जिसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बनता है लोगों के बीच में जो एक सोसाइटी में रहते हैं। जैसे हम हैं, आप हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच में कैसे लैंग्वेज हम बोलेंगे, कैसे हम बिहेव करेंगे, एक दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तभी पॉसिबल है कि हम एक सोसाइटी में अच्छे से रह पाएंगे। अगर हम एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे हम किसी को कम दिखाएंगे या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे, तो उसके लिए रहना, सोसाइटी को फ्रेम करना, सोसाइटी की गोल्स को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि एक सेट ऑफ बेसिक रूल देता है, मतलब जो बेसिक रूल होते हैं हर जगह के, हमारे घर के, हमारी फैमिलीज़ के, हमारे स्कूल के, या जिस भी इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं, हर जगह के कुछ बेसिक रूल होते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन में क्या है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच
बीच में बनाए रखता है। सेकेंड फंक्शन क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, कौन डिसीजन लेगा, और जो रूल्स हैं या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन बनाएगा, कितने रूल्स बनाए जाएंगे, उन रूल्स को कौन लुक आफ्टर करेगा, क्या उन रूल्स को जैसे वो बनेंगे वैसे ही वो फॉलो होंगे, क्या अगर उन रूल्स को तोड़ दिया जाएगा तो उसके लिए भी कोई प्रावधान संविधान में दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ पता चलती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन में हमें पता चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, सेटअप ऑफ राइट्स है, जो बहुत सारे राइट्स हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। इन सब को मिलके क्या बनता है, संविधान बनता है। ठीक है, और ये सब है जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। तो गवर्नमेंट के पास अगर डिसीज़न मेकिंग पावर है, लॉ बनाने हैं, तो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है। लेकिन वो पार्लियामेंट बनती कैसे है, वो जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स हैं, और वो मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, उनको सोसाइटी चूज़ करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके भेजती है, यही डेमोक्रेसी होती है। तो सेकंड फंक्शन क्या है, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted, कि कैसे सरकार काम करेगी और कौन डिसाइड करेगा, ये काम भी किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर भी लिमिटेशन लगाना किसका काम है, ये काम भी कॉन्स्टिट्यूशन का है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। वो अगर कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमारे पास रूल्स हैं कि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं वो अच्छे होते हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं वो इतने फेयर के कंपैरिजन में इतने अच्छे नहीं होते, या फिर उनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, या फिर वेल से पानी अगर भरना है। तो पहले की सोसाइटी में ये सब चीज़ें थी, जैसी सोसाइटी थी वैसे रूल्स थे, जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे सोसाइटी चेंज होती गई, और वैसे वैसे रूल्स क्या हो गए, अनजस्ट हो गए। मतलब अब वो हमारी सोसाइटी के लिए जस्टिफाई नहीं लगते, कि आज की जो जनरेशन है, जो पहले वाले रूल्स हैं वो हमें जस्टिफाई नहीं लगते। तो इस वजह से क्या है, रूल्स को टाइम टू टाइम चेंज कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होती है, अमेंडमेंट होती है। तो थर्ड फंक्शन क्या है, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेट सम लिमिटेशन ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीज़न। तो गवर्नमेंट क्या है, अपने सिटीजन्स के ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकती है, क्या क्या बैन या फिर क्या क्या लिमिट आप कह सकते हो लगा सकती है। दिस लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। तो ये जो लिमिट है ये फंडामेंटल होती है, आधारभूत होती हैं, मूलभूत होती हैं। इसमें क्या है, गवर्नमेंट इन सब को ट्रेसपास नहीं कर सकती, इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो किसी भी बेसिस पर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सिटीज़न से उसके रूल्स या उसके राइट्स को नहीं ले सकती। नेक्स्ट है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, फोर्थ फंक्शन है कि लोगों की आशाएं और लोगों के जो गोल्स हैं, जो गोल सोसाइटी के हैं, उन सब चीज़ों पर खरा उतरना। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया को एक ऐसी सोसाइटी हम मान के चल रहे हैं, एक ऐसी उम्मीद है कि जिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद नहीं है वहाँ पे, या फिर जातिवाद, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। इफ़ this is our society's aspiration, the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal। अगर ये जातिवाद को ख़त्म करना है कि कोई है वो ऊंची जाति का, कोई है दूसरा है तो वो नीची जाति का, इन चीज़ को ख़त्म करना अगर हमारी सोसाइटी का गोल है, तो उसको गोल को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम किसी कंट्री में रह रहे हैं, एग्जांपल में दिया है, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो साउथ अफ्रीका में क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं कि रंग भेद की नीति वहाँ पर है, रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता है। तो उसको ख़त्म करना, अगर लोगों की वो गोल है, एस्पिरेशन, आशाएं हैं, संविधान से लोगों को आशा है कि जो सोसाइटी है उसको चेंज करने में संविधान कुछ करेगा, जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही होगा। तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को
चेंज करना पड़ता है, उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं। आपको यहाँ एक कार्टून दे रखा है, रीड अ कार्टून। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव टू एड्रेस देमसेल्फ टू वेरी डिफरेंट एस्पिरेशन। हियर इज नेहरू ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन डिफरेंट विजन्स एंड आइडियोलॉजीज। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट दीज डिफरेंट ग्रुप एंड स्टैंड फॉर? क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू थिंक प्रिवेल्ड इन दिस बैलेंसिंग एक्ट? तो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप देख सकते हैं कि नेहरू जी है, डबल फेस है उनके, आप देख रहे हो, एक राइट में देख रहा है, एक लेफ्ट में देख रहा है, बहुत सारे लोग हैं। ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबको अलग अलग तरह की आशाएं होती हैं। तो उन आशाओं पर खरा उतरना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई चीज़ है और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, लेकिन सोसाइटी के गोल में वो होनी चाहिए। सोसाइटी अगर चेंज हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का चेंज करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो जो फ्रेमर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या सोचा था? थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड हैव ऑल that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education etc. तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो सोसाइटी किसी मतलब हर आदमी के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए, हर तरह के कस्टम के लिए वो है, जिसमें लाइफ की जो मिनिमम चीज़ें होती है ना, कि हम एक रिस्पेक्ट से, एक डिग्निटी से, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट हो हमारी, और एजुकेशन जैसे राइट हो हमारे पास, और मतलब कि हम हमारी आशाएं हैं जो सरकार से, या आप कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कैसी हैं कि उन चीज़ों को ध्यान में रख के इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेमर्स ने उसको ऐसा फ्रेम किया है कि वो हर पर्टिकुलर की उम्मीदों पर खरा उतरता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सिबल। मतलब क्या है कि पॉजिटिव वेलफेयर मतलब भलाई के लिए पॉजिटिव जो स्टेप्स है, जो मेज़र्स हैं, वो रखे गए हैं और उनको लीगली लागू किया गया है, मतलब वो लीगल है। ठीक है, तो फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का यह मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जो सबके लिए जस्टिफाई हो, जो सबके लिए सबको अपने साथ ऐसे लगता हो कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे साथ न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ सबके साथ न्याय हो, जो सबके लिए जस्ट हो, जस्टिफाई हो, वैसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। फाइनली क्या है कि फोर्थ ड्यूटी क्या थी कि सोसाइटी जस्टिफाई होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए लोगों के लिए, लोगों के एस्पिरेशंस और गोल्स पे खरी उतरनी चाहिए। तो लास्ट है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल में क्या है कि सबसे पहले हम जहाँ रह रहे हैं, हम जैसी भी सिचुएशन में, जैसी कंडीशन में रह रहे हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी मोरल आइडेंटिटी होनी चाहिए, और उससे अलग क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशंस हैं, वो सब चीज़ें हैं जिसमें मॉरल वैल्यूज़ हैं, बेसिक रूल्स हैं, बेसिक पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता हो। और उसके साथ साथ क्या हो कि सभी ग्रुप एक साथ हो। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल जर्मन आइडेंटिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकल जर्मन। तो क्या है, जैसे हम इंडियन है तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, इंडियन की आइडेंटिटी है। तो ये किस बेसिस पे होती है कि हम सिटीज़न हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं। तो आपके पास एक कार्टून दे रखा है, कार्टून में क्या है, द राइटिंग ऑफ द न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ Saddam Hussein's regime saw a lot of conflict between different ethnic groups in the country. What do these different people stand for? Compare the conflict depicted here with that depicted in earlier cartoon for the European Union and India. तो क्या है, जब सद्दाम हुसैन का टाइम था, उन्होंने कुवैत पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसके बाद क्या था, यूएन ने यूएस के गाइडेंस में कुवैत को आज़ाद करवाया था, 1990 की बात है। तो उस टाइम पे क्या था कि कैसी सोसाइटी थी,
वो हमें दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, अलग अलग एस्पिरेशन थे, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस अलग अलग लोग चाहते थे। तो इस वजह से क्या है, रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, द रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। उसमें क्या है कि सबसे पहले जो लोग हैं जहाँ रह रहे हैं, वहाँ जो नेशन है हमारा, वहाँ के लोगों में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ में बॉन्डिंग कैसी है, उसके बेसिस पे क्या होती है, हमारा जो नेशन है उसमें अलग अलग जो एस्पिरेशंस हैं उसको फिर आगे बढ़ाया जाता है, उसको लुक आउट किया जाता है कि जैसे अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उनमें बॉन्डिंग अच्छी है तो जो भी काम होंगे वो सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएंगी। अगर अगेंस्ट है तब भी क्या होता है कि कुछ ऐसे सोशल वेलफेयर की कुछ पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, लेकिन बड़े लेवल पे काम नहीं होता। तो इस वजह से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है कि जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल सोशल लाइफ का भी ध्यान रखती है। बाकी चैप्टर हम आगे बाद में सेकेंड वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, प्लीज़ आप बुक परचेज़ कर लें।